Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria and hope you are having a great time over there. In this video and in this lesson, I'm going to tell you about present simple. प्रेजेंट सिंपल किसको कहा जाता है? इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी तमाम टेंसेस की इजमाली तौर पर, राइट? अब पर्टिकुलरली बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के ताल्लुक़ से इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट? देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल है, इस प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसको हाल मुतलक भी कहा जाता है। जो हाल मुतलक है उर्दू में, वही प्रेजेंट सिंपल इंग्लिश में कहलाया जाता है। चंद बातें बहुत अहम हैं जिनको आपको जहन में रखना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। आप वो रखेंगे तो इंशाल्लाह you would be able to speak in English language very soon and very rapidly इंशाल्लाह, राइट? कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप माइंड में रखिएगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल को आम तौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं, राइट? यानी इसमें प्रेजेंट सिंपल में होता ये है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें जो काम हम आदत बयान करने के लिए आदत के तौर पर जो हम करते हैं, तो वो प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको इसकी चंद मिसालें देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरा उठता हूँ। देन आई गो टू मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। देन आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। देन आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता हूँ। देन आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मेरी, ये सारी की सारी इनको एक्सप्रेस करने के लिए और इनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल को लाते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट, इसको जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है और कौन सा दूसरा है? इसकी कोई पहचान और अलामत और आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए कि हम देख के पहचान लें कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल है, राइट? तो उसकी बहुत आसान अंदाज में आप ये समझिएगा कि जो सेंटेंस होता है, उर्दू या हिंदी का जो सेंटेंस है, उसके आखिर में अगर ता है, ती है और ते है आ रहा है, इट मीन्स कि ये सेंटेंस और ये जुमला प्रेजेंट सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आता है, हम खाते हैं, वो सब देखते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, वो कब आते हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले हैं, इन तमाम सेंटेंसेस में आखिर में जो आप देखेंगे तो वहाँ पर ता है, ती है और ते है आ रहा है। इट हैज़ ओनली वन मीनिंग दैट कि ये प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन है, राइट? नेक्स्ट वन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। ये भी बहुत अहम है, आपको इसको जहन में रखना है अच्छी तरह से। आई हर्ड मैनी पीपल सेइंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट मिस्टेक बाय यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमाल में बहुत लोग गलती करते हैं। होप आप नहीं करेंगे वो गलती, राइट? देखिए, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है, और ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आता है, राइट? ये आई, ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है यानी मैं, और वी ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है यानी हम। अब इसमें मुज़क्कर मुअन्नस मर्द और औरत सबके लिए आता है, राइट? आगे है यू, ये यू जो है यू आप मुखातब की ज़मीर है, ये सब के लिए आता है, मुज़क्कर मुअन्नस मर्द औरत जमा सबके लिए यू का जो ज़मीर है ये इस्तेमाल होती है, राइट? दे ये गायब के लिए आता है, सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको आप बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दे लेकर आएंगे। बहरहाल आई, वी, यू, दे और या कोई भी इसमें जमा हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आप लाएंगे वो डू और डू नॉट लाएंगे, राइट? इतनी बात आपको जहन में रखनी है। अगली बात, ही, शी, इट या कोई भी वाहिद इस्म, ये जो ही है ये वाहिद गायब की ज़मीर है मुज़क्कर की, ठीक है? मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जो मौजूद नहीं है उस मर्द के लिए वो, राइट? शी
ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, औरत के लिए इस्तेमाल होती है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होती है। वो फीमेल, वो औरत जो यहाँ पर नहीं आप उसकी जानिब इशारा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप शी लेकर आएंगे। इट ये अमूमन गैर जानदार चीज़ों के लिए लाया जाता है, राइट। ये तीनों वाहिद ही की ज़मीरें हैं। कोई भी वाहिद इस्म हो, एक कोई नाम हो, जैद, अनस, सोनू फॉर एग्जाम्पल, तो इन सब के लिए आपको जब बयान करना है और प्रेजेंट सिंपल आप लेकर आएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आएगा, डू और डू नॉट नहीं आएगा। आपको ये अच्छी तरह से जहन में रखना है। अच्छा, ये कैसे कहाँ लेकर आएंगे इस सिलसिले में हम आगे अभी बात करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ही, शी, इट वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस और ई एस आता है। ये बात ज़रा और अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिएगा कि यहाँ पर जो फ़ेल इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल में जो फ़ेल और वर्ब हम लेकर आते हैं, वो वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल होती है। यहाँ एक छोटी सी बात आप ये समझिएगा कि इंग्लिश की दुनिया में जो फ़ेल हैं इसकी 3 किस्में हैं, उसकी 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल इसको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, दूसरी शक्ल इसको सेकंड फॉर्म कहा जाता है और तीसरी शक्ल इसको थर्ड फॉर्म कहा जाता है, राइट। इनका अलग अलग महल इस्तेमाल है, मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल है, वो सब हम आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह, राइट। अभी हम यहाँ पर फ़ेल की पहली जो शक्ल है जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। तमाम के तमाम जो प्रेजेंट सिंपल में आप जहाँ जहाँ भी फ़ेल और वर्ब लेकर आएंगे तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर आएंगे, इसके अलावा आप नहीं लाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, राइट। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब अगली बात समझिएगा, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये आई, वी, यू, दे और कोई भी इसमें जमा हो तो इनके साथ वो जो फ़ेल की ये पहली शक्ल है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसी ही आएगी, राइट। ये मैं आपको बड़े आसान अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात समझिए। लेकिन ही और शी, इट या कोई भी वाहिद इस्म अगर है तो ये जो अभी फ़ेल की पहली शक्ल थी, जो फर्स्ट फॉर्म थी, अब ये जू की तू नहीं आएगी। यानी ही और शी, इट या कोई भी वाहिद इस्म अगर है तो उसके साथ ये जो वर्ब की पहली शक्ल है ये फर्स्ट फॉर्म जू की तू नहीं आएगी, बल्कि बाज़ मकामात पर ही, शी, इट इनके साथ एस आएगा और कहीं कहीं ई एस आएगा। ये बात आपको जहन में रखनी है। मोस्ट पीपल कमिट मिस्टेक बाय यूजिंग इट। इसके इस्तेमाल में बहुत लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है, राइट। अब कहाँ कहाँ वर्ब के आखिर में एस आएगा और कहाँ ई एस आएगा, ये भी एक मसला है। तो इसके ताल्लुक़ से हमने एक अलग लेसन, सेपरेट लेसन बनाया है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं और वहाँ से इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बात आप माइंड में रखिएगा जो हमने आपको भी बताई है, बाकी ऑल थिंग वुड बी वेरी क्लियर इंशाअल्लाह। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब हर एक का फॉर्मूला हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनता है, राइट। सबसे पहला फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला कैसे बनता है इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में, राइट। फॉर्मूला उसका ये है, पहले सब्जेक्ट लाएंगे यानी फ़ाइल लेकर आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल लेकर आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ मोबाइल, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यूज़ ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मोबाइल यहाँ पर मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला कैसे बनता है, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है उसको देखिएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आई वुड से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, यूज़ यहाँ पर वर्ब है और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यानी सवालिया जुमला किस तरह बनता है, राइट। पहले डू यानी हेल्पिंग वर्ब लाते हैं इसको बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू आई यूज़ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, राइट।
और आई सब्जेक्ट है, यूज़ यहाँ पर वर्ब है और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाला अफर्मेटिव था और ये नेगेटिव, लेकिन दोनों हैं इंट्रोगेटिव, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है? पहले डू लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आप डू को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, राइट। फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू आई नॉट यूज़ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब पहले लाया गया है, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर यूज़ यहाँ पर वर्ब है और ये मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। लेकिन ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव है, इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले WH फैमिली लाएंगे, WH फैमिली में से कोई वर्ड, आई वुड से जो सवालिया अल्फाज हैं उनमें से कोई लफ्ज़ लाएंगे पहला, राइट। अब इसको रखने के बाद हम डू लेकर आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लाएंगे वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर वाई WH फैमिली में से एक लफ्ज़ है, आप कह सकते हैं कि सवालिया अल्फाज में से एक लफ्ज़ वाई यहाँ पर लाया गया है, जिसके माने आते हैं क्यों, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल करता हूँ। डू हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद आई यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर यूज़ वर्ब लेकर आएंगे और फिर मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली। WH फैमिली में इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, मनफी जुमला है, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले WH फैमिली लेकर आएंगे, उसके बाद डू लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, वाई डू आई नॉट यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं करता हूँ, राइट। यहाँ पर वाई डू आई नॉट यूज़ मोबाइल, यहाँ पर वाई WH फैमिली में से है, फिर उसके बाद डू लेकर आए हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट और उसके बाद यूज़ वर्ब और फिर मोबाइल लेकर आए हैं, राइट। आपके इतनी बात समझ में आई होगी, आप इसको रिपीटेडली देखिएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ये बात आपके समझ में आई, हम आपके सामने कंजुगेशन लेकर आए हैं जिसको गर्दान भी कहा जाता है। आपको उस कंजुगेशन को इतनी अच्छी तरह याद करना है कि आपसे अगर कोई आदमी, कोई शख्स कहता है कि वो जो कंजुगेशन आप हमें सुनाइए, तो आप उसको कंजुगेशन सुना सकें, आपको इतना याद करना है। देखिए कंजुगेशन क्या है, वो गर्दान क्या है, वो ये देखिएगा। आई टेक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, राइट। आई डू नॉट टेक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ। डू आई टेक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ। डू आई नॉट टेक वाटर, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। वाई डू आई टेक वाटर, मैं पानी क्यों पीता हूँ। और वाई डू आई नॉट टेक वाटर, मैं पानी क्यों नहीं पीता हूँ, राइट। आपको ये अच्छी तरह से जहन में रखना है ताकि कोई भी आपके सामने अगर कहता है कि कंजुगेशन हमें सुना दीजिए आप, तो आप इस इतनी प्रिपेयर्ड हो, आप इतनी अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप ये फ़ौरन उसके सामने सुना दें। देखिए जितनी अच्छी ये कंजुगेशन आपको याद होगी, आप इतनी ही जल्दी सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर तो हमने ये कंजुगेशन आई के साथ मेंशन की है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इफ़ यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल, किसी भी इसमें जमा के साथ, दे यू वी सब के साथ यही स्ट्रक्चर और इसी अंदाज का खाका रहेगा जो यहाँ पर आपके सामने हमने बयान किया है, राइट। आप आई को हटाकर यू भी कह सकते हैं, यू टेक वाटर, आप पानी पीते हैं। यू डू नॉट टेक वाटर, आप पानी नहीं पीते हैं। डू यू टेक वाटर, क्या आप पानी पीते हैं। डोंट यू टेक वाटर, क्या आप पानी नहीं पीते हैं। वाई डू यू टेक वाटर, आप पानी क्यों पीते हैं। वाई डू यू नॉट टेक वाटर, आप पानी क्यों नहीं पीते हैं, राइट। आप इस तरह से भी कह सकते हैं और आप यहाँ पर दे और कोई भी प्लूरल नाउन यहाँ पर आप लगा सकते हैं, राइट। ये तो बात थी आई वी यू दे और किसी भी इसमें जमा की, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन ही शी इट के ताल्लुक से जो हमने बात बताई थी उसकी कंजुगेशन है। देखिए यहाँ पर ही टेक्स वाटर, वो पानी पीता है। यहाँ पर आप शी लगा सकते हैं, शी टेक्स वाटर, वो पानी पीती है, राइट। यहाँ पर आप अगर ये कहते हैं कि ही टेक वाटर, वो पानी पीता है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली
गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको एस ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये जुमला ही टेक्स वाटर सही होगा, वरना ये सही नहीं होगा। आप ये तो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, आप कुछ और भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई नाउन यहाँ पर लगा सकते हैं, आप अनस लगा सकते हैं, अनस टेक्स वाटर, अनस पानी पीता है, राइट। अनस टेक वाटर आप कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रखना है। आप इसको भी बार बार रिपीटेडली पढ़िएगा ताकि ये आपके माइंड में अच्छे अंदाज से और अच्छी तरह से बैठ जाए, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर हम कुछ वर्ब आपके लिए लेकर आए हैं, वोकैबुलरी आई वुड से। यहां पर टेक वाटर, हो सकता है आपकी वोकैबुलरी में इतने वर्ड्स ना हो, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ये टेक के साथ आप कोई दूसरा लफ्ज़ अगर बढ़ा रहे हैं तो माना बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे टेक टी, चाय पीना, टेक मिल्क, दूध पीना, टेक जूस, जूस पीना, टेक ब्रेकफास्ट। बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ब्रेकफास्ट, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट। तो आपको ब्रेकफास्ट पढ़ना है। टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, टेक लंच, दोपहर का खाना खाना, टेक डिनर, शाम का खाना खाना, और टेक फूड, मुतलकन कोई खाना खाना, टेक अ नैप, थोड़ी देर आराम कर लेना, टेक बाथ और टेक शावर एक ही माना में है, नहाने के माना में, राइट। और टेक रेस्ट, आराम करना। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, हमने आपको बताया था पिछले लेसन में भी कि हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें दूसरी किस्म वो थी कि हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से सवालिया लफ्ज़ लाना पड़ रहा था। तो वो जो सवालिया लफ्ज़ है, इसी को WH फैमिली भी बोलते हैं, यानी वो ख़ानदान कि जो सवालिया अल्फाज का ख़ानदान हो, आई वुड से। तो ये WH फैमिली आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि सेंटेंसेस को बनाना, उसका समझना आपके लिए आसान हो जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपके ये सब लेसन समझ में आया होगा। आप इसको रिपीटेडली देखिएगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.